नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। सहारनपुर के विनय विहार में सामाजिक बदलाव की नई शुरुआत हुई है। बसपा नेता हंसराज गौतम ने अपनी पत्नी की 13वीं पर मृत्यु भोज नहीं देने का फैसला किया। उनके इस कदम को समाज में सराहा जा रहा है। भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराज गौतम ने बताया कि 21 सितंबर से ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु भोज खत्म करने की मुहिम शुरू हुई थी। अब यह पहल शहर में भी पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद दिखावे में पैसा खर्च करना या कर्ज लेना उचित नहीं है। गांव में इस रिवाज के कारण कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं और लोग सामाजिक दबाव में हजारों लाखों रुपए खर्च कर भोज का आयोजन करते हैं। कहीं लड्डू रसगुल्ले तो कहीं महंगे पकवान बनवाते हैं। यह सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होता है। हंसराज गौतम ने कहा कि उनके परिवार का हर सदस्य इस फैसले के साथ है। उन्होंने सभी समाज से इस दिशा में आगे आने की अपील की है। विनय विहार में कई लोगों ने मौके पर ही प्रण लिया कि वे अपने परिवार में मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेंगे और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मिलकर इस कुप्रथा का विरोध करें। इससे आने वाले समय में यह प्रथा समाप्त हो सकती है। सहारनपुर से शुरू हुई यह पहल अब पूरे प्रदेश में फैल रही है। आज हमारे भाई हंसराज जो इनकी पत्नी हमारे बीच में नहीं रही, तो कल आपस में इनके बच्चों के साथ बैठ करके एक सभी के जो सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे, बैठे हुए थे, समाज के हमारे एससी समाज के आज इससे पहले पहल की थी पाली गांव से कि हम मृत्यु भोज नहीं देंगे। और आज हमारे भाई ने केवल पाली वालों के जो घर वाली महिलाएं हैं उनके केवल हाथ छुड़वाए और आज इस प्रथा को, इस कुरीति को भाई हमारे हंसराज जी जो विनय विहार सहारनपुर के अंदर पेपर मिल रोड है, इस दूसरी पहल को इन्होंने किया है। तो ये बहुत सराहनीय काम है कि सब सोचते कि गले में घंटी कौन बांधे। तो आज हमारे आदरणीय बसपा के नेता भी हैं, इन्होंने ये कार्य समाज को एक संदेश देने के लिए दिया है, क्योंकि मृत्यु भी कफन लेकर के ना आए कहीं भी, क्योंकि कफन जल जाता है। जितने का कफन अगर आएगा कितने ही पैसे लिफाफे में डाल करके उस परिवार के पास उसकी मदद करे। वो उस पैसे से चाहे बच्चों की किताबें खरीदे या बस्ता खरीदे या उसकी फीस भरे या फिर अन्य किसी गरीब बेटी की शादी में लगाए, जिससे कि वो पैसा जड़ करके ना किसी के काम आने का काम हो। क्या ये पहल ठीक है भाई साहब या नहीं? क्या ये पहल ठीक है? मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सभी लोग सहमत हैं? हाथ खड़े करके बोलिए, क्या सभी लोग सहमत हैं? देखिए, एक परिवार के बीच से हमारी बहन चली गई और उसी का मृत्यु भोज हम कर रहे हैं। कल मैं वहाँ गया एक मांडे बात में, क्योंकि मृत्यु भोज एक कुप्रथा है जिससे कि हमें मृत्यु भोज नहीं करना है। और मैं सभी से एक और अपील करूंगा कि कोई भी कफन लेकर के ना आए कहीं भी, क्योंकि कफन जल जाता है। जितने का कफन अगर आएगा कितने ही पैसे लिफाफे में डाल करके उस परिवार के पास उसकी मदद करे। वो उस पैसे से चाहे बच्चों की किताबें खरीदे या बस्ता खरीदे या उसकी फीस भरे या फिर अन्य किसी गरीब बेटी की शादी में लगाए, जिससे कि वो पैसा जड़ करके ना किसी के काम आने का काम हो। क्या ये पहल ठीक है भाई साहब या नहीं? क्या ये पहल ठीक है? मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सभी लोग सहमत हैं? हाथ खड़े करके बोलिए, क्या सभी लोग सहमत हैं? देखिए, एक परिवार के बीच से हमारी टीचर थी, वो उसकी चली गई किसी कारणवश, और इस उम्र में भी वहाँ पर मृत्यु भोज कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये कर क्या रहे हैं आप? एक तो हमारी नौजवान बेटी चली गई, उसका आप मृत्यु भोज कर रहे हैं। पाली के निवासियों का मैं धन्यवाद करूँगा। पाली गांव विधानसभा सहारनपुर देहात में 21 तारीख को उन्होंने भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले इस चीज को उन्होंने कहा है कि हम मृत्यु भोज न देंगे और न खाएंगे। आज ये पहल भी हमारे भाई हंसराज जी ने की है, इनके दोनों बेटों ने की है। सभी के बैठ के बीच में बात हुई थी और इन्होंने कहा हम तो इसके पहले ही खिलाफ थे। और एक ये बहुत बड़ा संदेश भाई हंसराज जी की तरफ से जा रहा है, तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करूंगा और कहूंगा कि परिवार
इस दुख की घड़ी में इनको सहन शक्ति प्रदान करे और इसको अपने परिवार को साथ लेकर के चले। और हम तन मन धन से भाई हंसराज जी के साथ हैं। ओम शांति शांति शांति। राजनीतिक आदमी है और जब समय आया था समाज में काम करने का, ऐसे समय में इनकी धर्मपत्नी योग्यता देवी जवान अवस्था में हमारे बीच से चली गई। अभी उनका समय जाने का नहीं था, लेकिन बहुत ही थोड़ी बीमारी के कारण वो हमारे बीच से चली। कार महोदय, देखिए इसकी पहल 21 तारीख पिछले वाली 21 तारीख को हो चुकी थी। ग्राम पाली विधानसभा सहारनपुर देहात जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर से ये पहल शुरू की गई थी। लेकिन कल जैसे ही हमें पता लगा कि हमारे जो मित्र हैं भाई हंसराज जी, उनकी पत्नी चली गई उनके बीच से, हमारे सबके बीच से, और उन्होंने कहा कि हम मृत्यु भोज नहीं देंगे। ये पहल हंसराज भाई की और उनके परिवार की बहुत अच्छी पहल है। इससे समाज ही नहीं, सर्व समाज के अंदर जो मृत्यु भोज बंद होने का जो संदेश जा रहा है, ये सर्व समाज के भले के लिए है। क्योंकि इसमें कुछ लोग पैसे उधार लेकर के या किसी साहूकार से उठा करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम करते हैं। किसी में तेरहवीं में किसी ने लड्डू दिए, रसगुल्ले बनवाए या कुछ करे तो एक कर्जा हो जाता है और एक कुरीति है। मरने के ऊपर अगर कोई भोजन कर रहा है तो ये सही नहीं है। और आज समाज में लहर चल चुकी है कि मृत्यु भोज आज सहारनपुर विनय विहार से, जहाँ पर हमारे भाई हंसराज जी रहते हैं, उनका परिवार रहता है, उनकी ओर से ये पहल भी की गई है। तो मैं उस परिवार का भी धन्यवाद करूँगा और सर्व समाज को कहूँगा कि मृत्यु भोज बंद करने का कार्य करें। हम ऐसी समाज भी इसको बंद करने का काम हमने 21 तारीख से शुरू कर दिया था। भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम इस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। शुरुआत पाली ग्राम से कराई है, क्योंकि जो आदमी साहूकार से पैसे उठाता है और वो उसका ब्याज तारता तारता मर जा, तो मैं सभी से यही कहूँगा कि मृत्यु भोज बंद करें। और कहीं भी अगर कोई आप पे आता है कि वहाँ पर मृत्यु होगी, उसके लिए कफन भी लेकर के ना जाएं, क्योंकि कफन जल जाता है। उस कफन के नाम का आप एक लिफाफे में पैसा लेकर के जाए और उस परिवार को दे, जिससे उसकी मदद होगी। चाहे तो उसके बच्चे उसकी फीस भरें या उससे कॉपी किताबें पेंसिल खरीद दें या अपना बस्ता खरीद दें। जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमारा पैसा हमारी आंखों के सामने शमशान घाट में जल जाता है और ये सही नहीं है। तो उस परिवार की मदद करें। अगर उस परिवार उस पैसे से अगर भोजन भंडारा भी करना चाहता है तो किसी उस पैसे से उस गरीब बच्ची की शादी कर दे जिसके मम्मी पापा नहीं है, कोई विकलांग है या वाकई गरीब है, तो उसका भंडारा भी हो जाएगा और उस बेटी के हाथ भी पीले हो जाएंगे और 2 सामान भी उसके पास चले जाएंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा बात खासकर ऐसी समाज से कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए और इसकी पहल हो चुकी है। और सर्व समाज के लिए भी मैं कहूँगा कि ये पहल आप लोग भी करें, जिससे कि गुर्जर समाज ने बहुत पहले से कर दिया था, हमारे ठाकुर समाज ने भी कर रखा है, आदरणीय हमारे पंडित समाज ने भी कर रखा है और अन्य समाजों ने भी इसको बंद कर दिया है। तो सभी से मेरी प्रार्थना है, ये भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की समस्त टीम कहती है कि इसको बंद करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।